नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर धार्मिक अभद्र टिप्पणी के मामले में बिलरियागंज थाना में स्थानीय कस्बा निवासी अशरफ शेख ने स्थानीय कस्बा निवासी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को बिलरियागंज कस्बा निवासी अशरफ शेख ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कस्बा निवासी अरविंद गुप्ता ने सोशल मीडिया पर सद्भावना को बिगाड़ने से संबंधित टिप्पणी को पोस्ट किया है। शिकायत मिलने के बाद तत्काल बिलरियागंज थाना में संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिलरियागंज कस्बा निवासी अबू सालेह शेख ने बताया कि बिलरियागंज कस्बा के वार्ड नंबर 16 के निवासी अरविंद गुप्ता आए दिन इसी प्रकार की टिप्पणी करते रहते हैं। फेसबुक के माध्यम से एक खास समुदाय को ठेस पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना बिलरियागंज पर कस्बे के निवासी अशरफ शेख द्वारा एक थाना पर आकर तहरीर दी गई, जिसमें कस्बा निवासी अरविंद गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ धार्मिक सद्भावनाओं को प्रभावित करने संबंधी पोस्ट की बात कही गई। इस पर सूचना पर तत्काल थाना बिलरियागंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अरविंद गुप्ता द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई। हमारे यहाँ अरविंद गुप्ता जो वार्ड नंबर 16 डॉक्टर इकराम नगर के मूल निवासी है, वो आए दिन फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी व एक समुदाय को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे पूरे एक समुदाय में की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और आला कमान जो है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कराकर उनको कारावास भेजने का कार्य करें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की पोस्ट करने से डरे। आईएमआईएम के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कहा कि हमारी पार्टी आईएमआईएम हमेशा एकता और अखंडता के समर्थक रहे हैं। आपको अवगत कराना है कि अरविंद गुप्ता पुत्र राम सूरत गुप्ता, जो कि बिलरियागंज कस्बे का निवासी है, वह आए दिन तरह तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लाम व मुसलमान विरोधी टिप्पणी करके सर्व समाज में दंगा भड़काने का कार्य पिछले कई महीनों से कर रहा है। फेसबुक पर अभद्र पोस्ट करता है, जिस पर मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है और समाज में नफरत की आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में अरविंद गुप्ता पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत न कर सके। इस बार सावन में रिमझिम व वर्षा की निरंतरता कुछ खास देखने को नहीं मिली। औसत बारिश का कोटा तक पूरा नहीं हो सका। ऐसे में अब भादौ में जनपद के लोगों ने तरबतर वर्षा की उम्मीद बांध रखी थी। भादौ आया और वर्षा लाया। जी हाँ, माह का श्री गणेश ही रिमझिम फुहारों के साथ हुआ। भोर में हल्की बारिश के बाद दिन में झमाझम बारिश हुई। खेत खलियान तरबतर हुए तो शहरी क्षेत्रों में सड़कें, नाली नाले भी पानी उलझने लगे। बारिश से तापमान में गिरावट आने से जहां लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। भाद्रपद मास में बारिश का दौर इसी तरह जारी रहने की लोगों ने कामना की है। हालांकि सावन का महीना इस बार जरूर झूम के नहीं बरसा, पर बारिश ने मायूस नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से जनपद से बारिश नदारद थी और गर्मी मई जून का एहसास करवा रही थी।
भादों के महीने में सावन की तरह बारिश की झड़ी लगने से लोगों को एक बार फिर बारिश की उम्मीद जगी है। भादों के महीने में सावन की तरह बारिश लोग शुभ संकेत मान रहे हैं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिया है कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब है वे तत्काल इस ओर ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें, ताकि जनपद एवं मंडल की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हो सके। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में मंडल के जनपदों में विकास कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि गलत डाटा फीडिंग के कारण कतिपय विभागों की वास्तविक प्रगति स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देकर सही डाटा फीड कराने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने सभी मंडलीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अपने अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रगति का नियमित रूप से परीक्षण करते हुए डाटा फीडिंग की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। उक्त मंडलीय समीक्षा बैठक में 4 अधिकारी एडी बेसिक, उप श्रमायुक्त, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी तथा प्रबंधक देरी बिना अवगत कराए अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने विकास कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा में पाया कि NRLM में आजमगढ़ की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी माह तक इसमें लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाई जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि एम्बुलेंस 102 एवं एम्बुलेंस 108 से संबंधित लॉगबुक को चेक कराएं, ताकि इनकी दैनिक उपयोगिता की स्थिति स्पष्ट हो सके। मंडलायुक्त ने इसी क्रम में अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि बायोमेडिकल उपकरण की नियमित रूप से समीक्षा करें। यदि कोई उपकरण खराब है तो उसे तत्काल ठीक कराकर क्रियाशील बनाएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिया कि यदि जनपदों हेतु लक्ष्य का निर्धारण सही नहीं किया गया है तो उसे संशोधित कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भूमि विवाद का प्रकरण हो तो संबंधित जिलाधिकारी को अवगत कराएं। इसके साथ ही जनपदों में कनेक्शन देने की गति को भी बढ़ाया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि पाइपलाइन बिछाने बाद काटी गई सड़कों को अनिवार्य रूप से ठीक कराया जाए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 को मिशन मोड में पूर्ण कराने हेतु उपनिदेशक पंचायत को निर्देश दिया। उन्होंने जनपद आजमगढ़ में विद्यालयों का निरीक्षण लक्ष्य से कम पाए जाने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ से कहा कि इस ओर ध्यान देते हुए लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का निरीक्षण कराएं। मंडलायुक्त श्री चौहान ने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि NRLM समूहों को मत्स्य पालन एवं पोल्ट्री से जोड़ने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में उद्यान, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण अभियंत्रण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पशुपालन आदि विभागों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, CDO बलिया ओजस्वी राज, CDO मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, DC मनरेगा आजमगढ़ राम उद्रेज यादव, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डा नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत, संयुक्त आयुक्त उद्योग, उप निदेशक समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। सर्विस लेन के गड्ढे में जंप होने के चलते बाइक से गिरी महिला की मौके पर ही हुई मौत हो गई।
आपको बता दे कि स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगापुर भीयूपुर निवासी रीमा राजभर पुत्री रामसबद राजभर उम्र लगभग 26 वर्ष जो शाम को अत्रौलिया दवा लेने आई थी। लगभग 7:30 बजे अत्रौलिया से दवा लेकर वापस घर जाते उनके साथ हादसा हो गया। जब वह बाइक पर बैठकर घर जाने लगी कि तभी मनियारपुर गांव के समीप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के द्वारा निर्मित सर्विस लेन में पुलिया के पास गड्ढा होने के कारण जंप होने से महिला मोटरसाइकिल से गिर गई, जिससे उसके सर में चोट लग गई और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को दिया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के कुछ समय बाद मौके पर परिजन पहुंचकर शव की पहचान किए। परिजन महेश गौड़ ने बताया कि शाम को दवा लेने अत्रौलिया गई थी। किसी अनजान व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस घर आ रही थी कि सर्विस लेन के पास पुलिया धंस चुकी है, जहां गड्ढे में मोटरसाइकिल जंप होने से वह गिर गई और उनकी मौत हो गई। इनकी शादी 2020 में पियरिया गांव निवासी सिंधु राजभर के साथ हुई है, जिनका 1 वर्ष का बेटा रियांश है। पति 2 वर्ष पूर्व ही इन्हें छोड़ चुका था, तब से यह घर पर ही रहती थी। हालांकि पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी है। नाम रीमा राजभर है, उनके पिता का नाम रामसबद राजभर है। ये लड़की दवा लेने आई थी शाम को, यहाँ से जाते वक्त शाम को 7 बजे। कहाँ दवा लेने आई थी? अतरौलिया। यहाँ से लेते मतलब दवा लेने में जाते वक्त जो है सर्विस लाइन जो है किसी से लिफ्ट मांगे, वहाँ पे लिफ्ट मांग के मतलब बैठ के जा रहे थे। वहाँ पे एक पुलिया है, पुलिया धंस गई है। वहाँ गाड़ी जंपिंग खाई और लड़की वहाँ गिर गई, सर में चोट आई, तुरंत मतलब खत्म हो गई। इनकी शादी हुई थी? इनकी शादी भी हो गई है, पति छोड़ दिया है 2 साल से। इनके बच्चे हैं? इनका बच्चा एक है, 1.5 साल का बच्चा भी है। इनकी माता इनका मतलब दवा दर्पण पूरा गांव का चंदा लगा तब जाके बच्ची की जान बची। दवा भी चल रहा है इसका। ससुराल वाले आते हैं कि नहीं कभी? कोई नहीं पूछता कि मतलब बच्चा कैसे जी रहा है, लड़की कैसे जी रही है, कैसे है कैसे नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। 2 साल से लवाई की तरह बच्चा जी पड़ी है यहाँ पे। ये एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पे, पुलिया धंस कर जंपिंग खाई बाइक और पलट गई है। कैसे जा रही थी? कहाँ से जा रही थी? ये अतरौलिया से दवा लेकर घर जा रही थी और किसी से लिफ्ट मांगी और जंपिंग खाई गाड़ी और पलट वो गई। व्यक्ति आप लोग की जान पहचान का? नहीं, जान पहचान का नहीं है, नहीं जानते। कहीं बाहरी था। तो जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम क्या था? रीमा राजभर है। इनके पति का नाम? सिंधु राजभर है। तो इनकी शादी कब हुई है? 2020। 2020 में। इनके बच्चे हैं? जी एक है, 1.5 साल का। अच्छा, मौके पे इनका पति नहीं है, मतलब घर पर होगा अपने, छोड़ दिया उसको। तो आप लोग ससुराल वालों को आप लोगों ने सूचना दिया तो लोग क्या बोले? सर अभी कुछ नहीं बोला। अभी कुछ नहीं बात आए, वो लोग आए थे कि नहीं? सर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई आया ही नहीं। जाने को सब लोग जानते हैं, कोई आया नहीं है। नहीं, कोई नहीं आया। देखने तक नहीं आए? नहीं, कोई नहीं। मंगलवार को निदेशक मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं बंधुआ मजदूर से लोगों को मुक्त कराने के अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ में बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना क्षेत्र देवगांव के लालगंज स्थित आंगन ढाबा व थाना क्षेत्र गंभीरपुर के सैनिक ढाबा, आंगन ढाबा और प्रहरी ढाबा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला प्रकाश में नहीं पाया गया। उपरोक्त प्रतिष्ठानों ढाबों के मालिकों को हिदायत की गई कि भविष्य में नाबालिग बच्चों से किसी भी प्रकार का बाल श्रम न कराए तथा अन्य विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर आम जनमानस को जागरूक किया गया। जनता के लोगों को बाल श्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों 108, 112, 1090, 1098, 1076, 181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, वर्कशॉप आदि स्थानों पर बाल श्रम न कराने से संबंधित पोस्टर चस्पा कर लोगों को जागरूक किया गया।
उक्त बाल श्रम उन्मूलन अभियान में विशाल श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी रोहित प्रताप, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अभय राज मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना HD आजमगढ़ कांस्टेबल आशीष प्रताप सिंह, थाना HD आजमगढ़ महिला कांस्टेबल सुप्रिया पाल, थाना HD आजमगढ़ कांस्टेबल अमरजीत, श्रम विभाग आजमगढ़ शामिल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मंगलवार को जिले भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री को 21वीं सदी का नायक बताया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने नारी न्याय सम्मान समारोह के साथ गोष्ठी का भी आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में जिस कंप्यूटर, इंटरनेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, उसके जनक तो राजीव गांधी ही रहे। उनकी ही पहल थी कि संचार क्रांति में भारत ने दुनिया भर में परचम लहराया। आज विपक्ष जिस इंटरनेट का उपयोग धड़ल्ले से कर रहा है, वह पूर्व प्रधानमंत्री की ही देन है। इतना ही नहीं, देश की एकता अखंडता के खातिर उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने वसूलों, लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। देश में 3 स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हीं की देन है। अब जरूरत है कि हर कांग्रेसी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए उसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करे और सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंके। जिला कांग्रेस कार्यालय आजमगढ़ पर आयोजित हुए समारोह की अध्यक्षता रमेश राजभर और संचालन पुनवासी प्रजापति ने किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रमेश राजभर ने कहा, राजीव गांधी जी को ही देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थानों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम, मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी की देन है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने 31 दिसंबर 1984 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ 40 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में लिया। गरीबी उन्मूलन, पंचायती राज का गठन का श्रेय राजीव जी को जाता है। कार्यक्रम में महिला जिला अध्यक्ष शीला भारती, प्रेम चौहान, मैनेजर यादव, दिनेश सरोज, प्रमोद यादव, ब्रजेश पांडे, नरेंद्र सिंह, शंभू शास्त्री, मंतराज यादव, किरण कुमारी, कावेरी दुबे, शमा खान, बबीता उपस्थित रहे। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।